हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। और इस बुक से हमारा ज्योग्राफी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इंडियन ज्योग्राफी और साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के कुछ जो टॉपिक्स थे हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका था और उसके आगे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी इस बुक में दिए गए वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए, तो उनको अच्छे से आप याद रखिएगा। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता और मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी पॉइंट्स इसमें दिए गए। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको कम से कम 15 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जो कि आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है। नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और पंचायती राज, इन 4 चीज़ों से संबंधित यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया। देखिए, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 5 से लेकर के 11 तक है। और नागरिकता जो ग्रहण किया गया वो किस देश के संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है कितने तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। देखिए, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक भारत में निवास करना आवश्यक है। पहले ये 5 वर्ष की अवधि तक होता था, लेकिन अब 10 वर्ष की अवधि हो चुकी है। 10 वर्ष तक भारत के निवास करना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है। नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति किसे, संसद को है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और साथ ही साथ भाग 4 के क में मूल्य कर्तव्य का उल्लेख किया गया। देखिए, मूल अधिकार जो है वो यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। राज्य का नीति निर्देशक जो सिद्धांत है या फिर तत्व हम ये कह सकते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। जबकि मूल्य कर्तव्य जो है ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। तो ये तीनों के तीनों आपको याद रखना है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। पहले ये 7 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 6 है। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 होती थी, लेकिन वर्तमान में 6 याद रखिएगा। और जो हटा है वो कौन सा, तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के खंड क और खंड च में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और संपत्ति का अधिकार जो अब वो क्या है, तो अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत कानूनी अधिकार इसको माना जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। जैसे हम लोगों ने 5 से 11 तक नागरिकता को देखा था, उसी तरह से 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कानून का नियम का अर्थ है कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक अधिकार समानता के अधिकार को जो कि शामिल है। आपको पता है कि समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार 14 से 18 तक इसमें अधिकार के उल्लेख के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का स्रोत क्या है, तो विधि के समक्ष समानता। और ये कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि विधियों का समान संरक्षण, यानी कि विधियों का समान जो संरक्षण होगा वो कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिकी के संविधान से ग्रहण किया गया, अमेरिका संविधान से। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं, इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दी गई है, यानी अनुच्छेद 16, ठीक है। और अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जो होता है वो 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात की गई है। और जबकि हम बात करें 23-24 जो होता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, ये भी आपको याद रखना है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के क में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। ये बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 के क में उल्लेखित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का जो कार्य इसमें होगा राज्य विधि द्वारा अवधारित करेंगे। अन्य मौलिक अधिकारों में अगर हम बात करें, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, इन सभी को याद रखिएगा क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निषेध कुछ दशाओं में संरक्षण के संबंध में उपबंध दिए गए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 जो होता है वो मनुष्यों के अवैध व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करता है।
ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख है, ऊपर में हम लोगों ने देख चुका है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है, 11 है। पहले 10 हुआ करता था लेकिन अब वर्तमान में ये 10 है। ठीक है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। और ये प्रतिबंध कब लगता है, जैसे कि अगर 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा हो तो आर्टिकल 359 के तहत, ठीक है, 359 के तहत मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक है, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निषेधक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारतीय भूमि पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। कितने माह के लिए? 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। परमादेश याचिका जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है समादेश। ठीक है, कमांड या फिर आदेश कह सकते हैं। प्रतिषेध का आदेश जो होता है वो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उन्हें ऐसा करने के रोकने के लिए जारी किया जाता है प्रतिषेध। ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, प्रतिषेध। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता को प्रचालित करने की गारंटी संविधान अनुच्छेद 32 देता है। और आपको पता होगा फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाती है तो आर्टिकल 32, लेकिन अगर यहाँ पे हाई कोर्ट की बात की जाती तो आर्टिकल 226 होता। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या है, नीति निषेधक सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। और ये आर्टिकल पूछा जाता है कौन, तो 39 के डी में। ठीक है, 39 के डी आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं इन सभी टॉपिक्स पे अलग सेपरेट वीडियो बनाई जा चुकी है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया, राज्य के नीति निषेधक तत्व, इन सभी को अच्छे तरीके से कवर कराया गया, तो आप पढ़ सकते हैं जाकर के पूरी डिटेल में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 2 में वर्णित है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या फिर इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार राज्य की महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, काम का अधिकार मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया। अगला पॉइंट से कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। कौन करता है? संसद संशोधन कर सकती है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर जीने का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे अपने वकील से विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता है। यानी सभी व्यक्तियों को अपने वकील से विचार विमर्श करने का मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या है कि केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना चुनाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको याद रखिएगा। शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन द्वारा? 46वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार के श्रेणी में इसको डाला गया था। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, देखिए क्या है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता 14 से 18 आपको पता ही होगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो वो 15 में है। लेकिन हमने ऊपर में देखा था 16 का 2 जो है वो क्या करता है, सार्वजनिक नियुक्ति के संबंध में इसके आधार पर भेदभाव नहीं की जाएगी। क्लियर? हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृति दी गई है। बिल्कुल सही है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के संरक्षक होते हैं। यानी न्यायपालिका की बात करें तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय की बात करें तो 226 के तहत। तो ये दोनों याद रखना है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब
उल्लंघन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। यानी कि इसी आर्टिकल के तहत यहाँ पे बात की जाती है सर्वोच्च न्यायालय 32 और उच्च न्यायालय 226 के तहत। ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण करके। नेक्स्ट वन देखिए, वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के भाग 4 के क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निषेधक तत्वों की व्यवस्था की गई है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। भारत में पंचायती राज्य का उल्लेख राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों में, ये ध्यान रखिएगा कि पंचायत राज्य किसके अंतर्गत आता है, पंचायती राज्य तो राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज्य का दर्जा कब दिया, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज्य को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया और ये त्रिस्तरीय, ठीक है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, जिसमें जिला परिषद जो है या फिर जिला पंचायत जो सबसे ऊपर आता है और ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर आता है। और त्रिस्तरीय का सुझाव किसने दिया था, तो 1957 कह सकते हैं, 1957 में बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने, जबकि 1977 का अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज्य का सुझाव दिया था। ठीक है। और आगे हम पढ़ सकते हैं, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 में 9 क जोड़ करके नागरिक स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, यानी नगर पालिका, आपको पता है नगर पालिका भाग 9 के क में आता है, जो कि 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें पंचायती राज्य की व्यवस्था कहाँ पे की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसकी स्टार्टिंग की गई थी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, पंचायत के विघटन होता है तब उसे 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ये पूछा भी गया है कई बार, कितने माह के भीतर, तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। तो देखिए, इन सभी टॉपिक से मिला करके इस बुक में इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए थे वन लाइनर फॉर्मेट में, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग इसके MCQ के बारे में, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट हो या फिर कुछ क्वेश्चंस आप सीख लें। और एक बार फिर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करना चाहते हैं, नागरिकता हो गया, मौलिक अधिकार हो गया और राज्य के नीति शिक्षक सिद्धांत हो गया, इन सभी को आप डिटेल में सारे क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके पॉलिटी वाला वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बताया गया। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस जो कि कमाल की 10 से 15 क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अगर 12 से 35 तो मौलिक अधिकार हो गया और 36 से 51 राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत हो गया। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है जो कि ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। और दोहरी नागरिकता की बात करें तो ये हमारा अमेरिका, जैसे कह सकते हैं अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ये दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। ऊपर में मैंने देखा था कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है, किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 11 के तहत ऑप्शन डी करेक्ट है। नागरिकता बनाने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है, एक आवश्यक शर्त क्या है कि राज्य की सदस्यता, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो पाकिस्तान से आकर भारत में बसने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 6 में, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद ए बिल्कुल करेक्ट होगा और ये संशोधन से संबंधित है, संसद बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। तो व्यापक नागरिकता अधिनियम जो बना था 1955 करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, तो ध्यान दीजिएगा, न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के दायित्व किसे है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसे है, तो ये दायित्व उच्चतम न्यायालय को भी दिया गया और उच्च न्यायालय को भी दिया गया, यानी सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों, सी को टिक करेंगे। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है,
तो मौलिक अधिकार का निलंबन हम ऊपर में बात किए थे राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगर 352 आर्टिकल लगा हुआ हो यानी राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो तो 359 के तहत वो निलंबन कर सकते हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि 20 और 21 किसी भी हालत में नहीं निलंबन किया जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे। यानी सही आंसर यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जानते हैं, यानी कि न्यायपालिका। सी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध हो जाता है धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर के 28 तक है। अगला पॉइंट्स, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने को मान्यता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद यहाँ पे 29 और 30 होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, जो कि आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया। नेक्स्ट वन क्या है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आशा दी जाती है? तो आपको पता है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष, यानी कि 14 वर्ष तक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है जो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 38। ठीक है, आर्टिकल 38 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के रोजाना नए टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।